इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान के प्रमुख भाग एवं इससे संबंधित अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान में कुल भाग की संख्या 22 है। हमारे भारतीय संविधान में कुल भाग की संख्या 22 है। संविधान में गिनती में भाग की संख्या 25 हो जाता है। संविधान में गिनती में भाग की संख्या 25 हो जाता है। अब हम एक एक करके संविधान के भाग के बारे में जानेंगे और भाग से संबंधित अनुच्छेद के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि संविधान के पहला भाग, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक को शामिल किया गया है। यानी कि संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है। उसके बाद आता है संविधान के भाग 2। तो संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक को शामिल किया गया है। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चा किया गया है। इसके अंतर्गत नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में चर्चा किया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में की चर्चा संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में शामिल किया गया है। उसके बाद आता है संविधान के भाग 3। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक की चर्चा किया गया है। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक की चर्चा किया गया है। इसके अंतर्गत मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। यानी कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक की चर्चा किया गया है, जिसमें मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान में लिया गया है। उसके बाद आता है भाग 4। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक को शामिल किया गया है। यानी कि संविधान के भाग जो 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक को शामिल किया गया है। इस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। यानी कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक की चर्चा किया गया है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आता है हमारे संविधान के भाग 4 का क। तो हमारे संविधान में यह अनुच्छेद हमारे संविधान में नहीं था। यानी कि भाग 4 का क हमारे संविधान में नहीं था। इसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इस भाग में संशोधन करते हुए 59 प्रावधान को जोड़ा गया। अतः इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। यानी कि भाग 4 के क को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो 42वां संशोधन 1976 में हुआ उसमें लगभग 59 प्रावधानों को जोड़ा गया। उसी तरह से आता है कि भाग 4 के क में यह यानी कि हमारे मूल संविधान में नहीं था। यानी कि भाग 4 का क हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 4 के क के अंतर्गत 51 के क को शामिल किया गया। यानी कि भाग 4 के क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के क को शामिल किया गया है। इस भाग में मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया है। यानी कि भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क को शामिल किया गया, जिसमें मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया है। मूल कर्तव्य मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 10 था। यानी कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 10 था, किंतु वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। इसे 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा
संविधान में जोड़ा गया। यानी कि मूल कर्तव्य 11वां 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान